हर हर महादेव दोस्तों, आज की कहानी बड़ी विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करते हैं आप इसे पूरा सुनेंगे। दोस्तों, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। नमस्कार दोस्तों, भक्ति के रंग YouTube चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक समय की बात है, गांव में राम नाम का एक आदमी रहता था। उसे जब भी कोई समस्या होती तो उसका समाधान के लिए संत के पास चला जाता और संत उस समस्या का समाधान बताते और राम खुशी खुशी घर लौट आता। एक बार की बात है, राम के मन में एक प्रश्न आता है कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संत महात्मा के पास जाना चाहिए। यही सोचकर राम उस संत से मिलने के लिए आश्रम जाता है। आश्रम में संत पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। राम को आता हुआ देखकर संत जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और राम से कहते हैं, आइए राम, आज किस कारण से हमारे आश्रम में आपका आगमन हुआ है? अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य से आए होंगे। आप तब राम कहते हैं, देवर्षि महाराज, आपको मेरा प्रणाम है। आज मैं कोई कार्य से नहीं आया हूं, किंतु आपके पास मैं एक शंका लेकर आया हूं। कृपया आप मेरी इस शंका का समाधान कीजिए। संत कहते हैं, हे भक्त, आपके मन में जो भी शंका हो, निसंकोच होकर पूछ लीजिए। मैं अवश्य ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। राम कहता है, हे संत, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूं कि माता पिता की सेवा करने वाले मनुष्य को कौन सा पुण्य मिलता है, और जो लोग अपने माता पिता का अनादर करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें कौन सा दंड मिलता है। संत कहते हैं, भक्त, आज आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसमें समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। मैं आपको माता पिता की सेवा का महत्व सुनाता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिए। उसके पश्चात मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसे सुनकर आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। भक्त, माता पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है, और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिता के प्रसन्न हो जाने पर संपूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। जिस पुत्र की सेवा से माता पिता संतुष्ट रहते हैं, उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य फल मिलता है। भंते, माता सर्व तीर्थों के समान है और पिता संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। इसीलिए मनुष्य को सदैव ही माता पिता का पूजन करना चाहिए। जो पुत्र माता पिता की सेवा करता है, उसके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते जिस समय मनुष्य के हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करता है। जब तक माता पिता के चरणों की धूल पुत्र के मस्तक और शरीर में लगती रहती है, तभी तक वह शुद्ध रहता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अपने माता पिता की सेवा से संतान के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, किंतु जो नीच पुरुष माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, उन पर अत्याचार करता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में निवास करता है। जो पापी पुत्र अपने वृद्ध, रोगी, अंधे और बहरे माता पिता को त्याग कर चला जाता है, वह नरक में गिराया जाता है। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्य का नाश होता है। माता पिता की सेवा न करके यदि पुत्र तीर्थ और देवताओं का भी पूजन करें, तो भी उसे फल नहीं मिलता। हे भंते, माता पिता की सेवा के संदर्भ में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, जो मैं आपको सुनाता हूं। जो भी इस प्राचीन कथा का श्रवण करता है, उसके जन्मों के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं। इसीलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनिए। राम कहता है, हे संत, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा। कृपया आप मुझे वह कथा अवश्य सुनाइए। अब संत राम को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। भक्त, पूर्व काल की बात, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में पुरुषोत्तम दास नाम का प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने माता पिता का अनादर करके उन्हें अकेला छोड़कर तीर्थ स्थान के लिए निकल पड़ता है।
उस ब्राह्मण में चमत्कारिक ज्ञान और अद्भुत शक्ति थी। जब भी वह तीर्थों में स्नान करके बाहर निकलता तो उसके वस्त्र आकाश में ही सूखते थे और इस अद्भुत शक्ति पर उसके मन में बड़ा अहंकार हो गया था। वह समझने लगा था कि मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी दूसरा कोई नहीं है। फिर एक दिन वह स्नान करके ऊपर की ओर देखते चल रहा था। उसके वस्त्र भी आकाश में सूख रहे थे। इतने में ही एक बगुला आकाश में उड़ता हुआ जा रहा था और ब्राह्मण के कपड़े भी आकाश में सूख रहे थे। तभी वह बगुला ब्राह्मण के वस्त्र से टकरा गया और वस्त्र नीचे जमीन पर किस्में गिर गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आ गया और उसने उस बगुले को भस्म होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से वह बगुला मरकर जमीन पर आकर गिर पड़ा। उस अगले की मृत्यु होते ही उस पुरुषोत्तम दास के भीतर अहंकार ने प्रवेश कर लिया। उस ब्राह्मण को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड हो गया और फिर उसी पाप के कारण ब्राह्मण के वस्त्र जो आकाश में उड़ रहे थे, अब उसके वस्त्र आकाश में नहीं ठहरते थे। अपनी शक्ति को खोकर उस ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह शोक करने लगा। तब अचानक से आकाश से एक आकाशवाणी सुनाई दी। हे ब्राह्मण, अब तुम परम धर्मात्मा मुख चांडाल के पास जाओ। वहां पर जाने से तुम्हें धर्म का ज्ञान होगा। उस चांडाल के वचन तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगे। यह आकाशवाणी सुनते ही ब्राह्मण धर्मात्मा मुख चांडाल के घर की तरफ जाने लगा। जब वह उस धर्मात्मा मुख चांडाल के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वह चांडाल सब प्रकार से अपने माता पिता की सेवा में लगा है। ठंड के दिनों में वह चांडाल अपने माता पिता के स्नान के लिए गर्म जल देता, उनके शरीर पर तेल लगाता था। गर्मी के मौसम में वह प्रतिदिन माता पिता को पंखा चलाता था। इस प्रकार से रोज माता पिता की सेवा करके ही वह भोजन किया करता था। इन्हीं पुण्य कर्मों के कारण उस चांडाल का घर आकाश में तैरता था। उस घर को किसी खंबे का आधार भी नहीं था, मानो वह घर आकाश में उड़ रहा हो। साक्षात विधाता ब्राह्मण का वेश धारण करके उस चांडाल के घर में विचरण कर रहे थे, जिससे उस चांडाल के घर की शोभा बढ़ रही थी। यह सब विचित्र प्रकार का दृश्य देखकर उस पुरुषोत्तम दास ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उस चांडाल से कहा, हे धर्मात्मा मुख चांडाल, आप मेरे पास आओ। मैं आपसे कुछ धर्म की बात पूछना चाहता हूं, जिसका आप ठीक ठीक से उत्तर दो। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देव, इस समय मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं। उन्हें छोड़कर मैं आपके पास नहीं आ सकता। मेरे लिए मेरे माता पिता से बढ़कर कोई और नहीं है। माता पिता ही मेरे भगवान हैं। यदि मैं उनकी सेवा करना छोड़कर चला जाऊं तो मुझे महापाप लगेगा। इसीलिए मेरे माता पिता की सेवा करने के बाद ही मैं आपसे मिल सकता हूं। इसीलिए कृपया आप थोड़ी देर तक द्वार पर ठहरे, तब मैं आपका अतिथि सत्कार अवश्य करूंगा। उस चांडाल के इतना कहते ही पुरुषोत्तम ब्राह्मण आग बबूला हो गया और बोला, हे चांडाल, मुझ ब्राह्मण की सेवा करना छोड़कर दूसरा कौन सा कार्य बड़ा हो सकता है। फिर वह चांडाल बोला, हे ब्राह्मण देवता, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं वो बगुला नहीं हूं जिसे आपने श्राप देकर भस्म कर डाला। बगुले पर आपका श्राप प्रभ डाल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं। अब आपकी धोती ना तो आकाश में सूखती है, न ठहर पाती है, और मैं जानता हूं आप आकाशवाणी सुनकर मेरे पास आए हैं, इसलिए मैं पुनः कहता हूं, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। अन्यथा आप उस पतिव्रता स्त्री के पास जाइए। उस पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात जो विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके चांडाल के घर में बैठे हुए थे, उन्होंने बाहर आकर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण, चलिए मैं आपको उस पतिव्रता देवी के घर लेकर चलता हूं। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कुछ देर तक विचार किया और उस ब्राह्मण के साथ चल पड़ा, जो साक्षात विधाता ही थे। पतिव्रता स्त्री के घर की तरफ जाते समय रास्ते में उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस ब्राह्मण रूपी विधाता से पूछा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण होते हुए भी इस चांडाल के घर में किस लिए निवास करते हैं? ब्रहण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण, इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है, तुम्हारे मन में क्रोध और द्वेष है। इसीलिए पहले तुम उस पतिव्रता स्त्री के दर्शन करो, उसके बाद तुम मुझे ठीक से जान सकोगे। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, वह पतिव्रता स्त्री कौन है? उसका शास्त्र ज्ञान कितना बड़ा है और किस कारण से मैं उसके पास जा रहा हूं?
कृपया मुझे बताइए, ब्राह्मण रूपी विधाता बोले। हे पुरुषोत्तम, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है और स्त्रियों में पतिव्रता स्त्री ही श्रेष्ठ है। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पति और परिवार की सेवा में सेवारत रहती है, अपने परिवार का मान बढ़ाती है, वह अपने पिता के कुल और पति के कुल दोनों कुलों की पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। फिर पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे द्विज, कौन सी स्त्री श्रेष्ठ होती है? कृपया आप मुझे ठीक से समझाइए। ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, जो स्त्री पति संतान और उस घर के बुजुर्गों से स्नेह करती है, जो गृह कार्य करने में दक्ष है और भोजन बनाने के समय माता के समान आचरण करती है, और जो विपत्ति में अपने पति को उचित सलाह देकर एक मंत्री का काम करती है, वह स्त्री श्रेष्ठ मानी गई है। जो स्त्री अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों को भाई, पिता और पुत्र के समान मानती है, वही सच्ची पतिव्रता होती है। हे ब्राह्मण, तुम अब उस पतिव्रता के पास जाओ और उसे अपना मनोरथ सुनाओ। उस पतिव्रता नारी का नाम सुभाषण है। उसके हृदय में दया और करुणा है। वह बड़ी यशस्विनी है। उसके पास जाकर तुम अपने हित की बात पूछो। इतना कहकर ब्राह्मण रूपी विधाता उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर उस ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस पतिव्रता के घर जाकर उसके बारे में पूछा। द्वार पर आए उस ब्राह्मण अतिथि को देखकर वह स्त्री द्वार पर खड़े उस ब्राह्मण के सामने आई। जब पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस स्त्री को देखा तो उसने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे देवी, आपने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव लिया और सीखा है, उसी के अनुसार सोचकर मुझे कोई धर्म की बात बताओ। फिर वह स्त्री बोली, हे ब्राह्मण देवता, इस समय तो मैं अपने पति के भोजन और घर के बुजुर्गों की सेवा में व्यस्त हूं। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आपका कार्य मैं बाद में करूंगी। इस समय आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। इस पर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो उठा और बोला, हे कल्याणी, इस समय मैं भूख और प्यास से तड़प रहा हूं और मैं बहुत थका हुआ हूं, इसीलिए तुम अभी मेरा कार्य करो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तब उस पतिव्रता शुभा शनि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं वह बगुला नहीं हूं जिसे श्राप देकर आप यूं ही मुझे भस्म कर डालेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है, इसीलिए आप धर्म तुलाधार के पास जाइए और उन्हीं से अपने हित और धर्म की बात पूछिए। अभी मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए समय नहीं दे सकती। इतना कहकर वह घर के चली गई। तभी अचानक उस स्थान पर विधाता ब्राह्मण का रूप धारण करके फिर प्रकट होते हैं। उन्हें देखकर वह पुरुषोत्तम ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ और उनके पास जाकर कहने लगा, हे विप्र, आप अचानक से कहां अदृश्य हो गए थे? मुझे आपसे एक बात पूछनी है, कृपया ठीक ठीक इसका जवाब दीजिए। पहले मैं उस चांडाल के पास गया, उसे मेरी बगुले को श्राप देने वाली बात पता थी, और अब इस नारी को भी मेरे द्वारा उस बगुले को दिए गए श्राप के बारे में पता था। ये दोनों ही उस घटना के बारे में कैसे जानते हैं? इन्हें किसने और कब बताया कि मैंने बगुले को श्राप दिया है? इस बात को सोचकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है। ब्राह्मण रूपी विधाता बोलने लगे, हे ब्राह्मण देव, लोग अत्यंत पुण्य और सदाचार के बल के कारण सब कुछ जान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ, उस पतिव्रता स्त्री ने आपसे क्या कहा? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, उस पतिव्रता स्त्री ने मुझे धर्म तुलाधार के पास जाने का उपदेश दिया है। अब यह धर्म तुलाधार कहां पर रहता है? फिर ब्राह्मण रूपी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, चलो, मैं आपको धर्म तुलाधार के पास लेकर चलता हूं। इतना कहकर वह दोनों ही चलने लगे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने पूछा, हे विप्र, यह तुलाधार कहां रहता है? तब विधाता ने कहा, जहां मनुष्यों की भीड़ एकत्रित होती है और नाना प्रकार के द्रव्यों और वस्तुओं की बिक्री होती है, उस बाजार में तुलाधार नाम का व्यक्ति अनेक द्रव्य और वस्तुओं को बेचता है। उसने कभी मनवाणी और अपने कर्मों द्वारा किसी का कभी बुरा नहीं किया है। वह जीवन में कभी असत्य नहीं बोला और ना ही कभी दुष्टता की है। वह सदैव ही दूसरे लोगों के अच्छे के लिए काम करता है। वह सभी प्राणियों में समान भाव रखता है। वह प्राण भी दांव पर लग जाए तो भी कभी झूठ नहीं बोलता, इसीलिए उसे धर्म तुलाधार कहा जाता है। फिर वह दोनों ही उस धर्म तुलाधार के यहाँ पहुंच जाते हैं। पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने उस तुलाधार को देखा जो नाना प्रकार की वस्तुओं को बेच रहा था। वह अन्य लोगों से वस्तुओं के संबंध में बातें कर रहा था।
बहुत से स्त्री और पुरुष चारों ओर से उसे घेर कर खड़े थे। उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण को वहां पर खड़ा हुआ देखकर उस तुलाधार ने मधुर वाणी में पूछा, हे ब्राह्मण, आज यहां पर आपका कैसे आगमन हुआ है? पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे तुलाधार, मुझे आपसे धर्म का उपदेश सुनना है, इसीलिए धर्म का उपदेश सुनने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। वह तुलाधार बोला, हे देवर्षि, जब तक मेरे पास यह लोग रहेंगे तब तक मैं निश्चिंत नहीं हो सकूंगा, इसीलिए अभी आपसे बात करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप अब धर्माकरर के पास जाइए, वही आपको समझाएगा कि आपके द्वारा उस बगुले को श्राप देने से आपको कौन सा दोष है और किस कारण से आपकी धोती अब आकाश में नहीं सूखती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको वही धर्माकर ही दे सकता है। आप उसी के पास जाइए, उसी के उपदेश से आपकी कामना सफल हो पाएगी। इतना कहकर वह तुलाधार खरीदी वस्तु में लग गया। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपधारी विधाता से पूछा, हे मुनिवर, इस तुलाधार को भी मेरे बारे में पता है और अब उसने मुझे धर्मा के पास जाने का उपदेश दिया है। ब्राह्मण रूपी विधाता ने कहा, हे ब्राह्मण, चलो मैं तुम्हें उस धर्माकुल पर चलने लगे। तब उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने विधाता से पूछा, हे मुनिवर, यह तुलाधार ना तो देवताओं की पूजा करता है और ना अपने पितरों का तर्पण करता है, फिर भी इसे मेरे बारे में कैसे पता है? मैंने उस बगुले को श्राप दिया। वह बात यह तुलाधार कैसे जानता, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कृपया आप इन सब का कारण बताइए। ब्राह्मण रूपधारी विधाता बोले, हे ब्राह्मण, उस तुलाधार ने सत्य और समता से तीनों लोगों को जीत लिया है। वह सदैव सत्य के साथ खड़ा रहता है, कभी दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता और इसी सत्य के कारण समस्त देवता, पितृ और पाशगण उससे संतुष्ट रहते हैं। वह तुलाधार इन्हीं गुणों के कारण भूत और भविष्य की बातें जानता है। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और झूठ से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराये मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है, उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, जो अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से वह तुलाधार तुम्हारे बारे में जानता है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने कहा, हे विप्र, आपकी कृपा से मुझे तुलाधार के सर्वज्ञ होने का कारण पता चल गया है। अब आप मुझे उस सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। किसी राज्य में एक राजा की पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर थी। एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। उस राजकुमार ने उस राजा की पुत्री के साथ विवाह किया। उस स्त्री का नाम रूपाली था। एक दिन राजकुमार को किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा, मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर सुरक्षित रखूं जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और उसने सोचा कि केवल धर्मा कर ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस धर्मार के घर पर गया और उसने धर्मार से अपने मन की बात कही। राजकुमार की बात सुनकर वह बोलने लगा, हे राजकुमार, ना तो मैं आपका पिता हूं, ना भाई हूं, ना बांधव हूं और ना आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपनी पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकते हैं? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मा, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर उस पुरुषोत्तम ब्राह्मण ने ब्राह्मण रूपी विधाता से कहा, हे मुनिवर, मुझे मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं। आपके साथ बात करते करते मेरे सभी प्रश्न दूर हो गए हैं। आप अवश्य ही कोई दिव्य पुरुष है। मुझे अब धर्माकुमार में एक बड़ा धर्मात्मा राजा राज करता था। उसके दान धर्म का प्रवाह कभी बंद नहीं होता था। हर जगह राजा बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा देता था। एक दिन उसके एक साधु आया। उसने राजा से कहा, राजन, सुना है
आप बहुत दान धर्म करने वाले राजा हो। आपके द्वार पर आया हुआ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। क्या मैं जो मांगूंगा वह आप मुझे दे सकोगे? राजा बोला, कहिए साधु महाराज, आपको क्या चाहिए? साधु ने कहा, या तो 10 वर्ष के लिए अपना राजपाट दे दो या अपना धर्म दे दो। साधु की बात सुनकर पहले तो राजा चिंता में पड़ गया, फिर सोच विचार कर उसने कहा, महाराज, मैंने राजपाट सब आपको दिया, संभालिए इस राज्यपाट को। इतना कहकर राजा वहां से बिना कुछ लिए सब कुछ छोड़ छाड़ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में एक बगीचा आया, वहीं एक कुआं और प्याऊ भी था। बड़ा सुंदर स्थान था। राजा वहीं विश्राम करने के विचार से ठहर गया। अगल बगल देखने पर उसे एक सुंदर घोड़ा दिखाई दिया, जिसके पास एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और रो रही थी। राजा को दया आई। उसने उस स्त्री के पास गए और उससे रोने का कारण पूछा। स्त्री बोली, महाराज, मैं एक राजकुमारी हूं। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने मार डाला है। मैं इसी प्रकार जान बचाकर यहां भाग आई हूं। अब आप ही मेरे लिए देवताओं द्वारा भेजे मेरे आश्रयदाता है, अतः मुझे शरण दे। राजा ने कहा, ठीक है, घोड़े पर बैठ जाओ और मेरे साथ साथ चलो। राजकुमारी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप ही घोड़े पर चलो। आपके सामने मेरा घोड़े पर बैठकर चलना ठीक नहीं है। राजा घोड़े पर सवार हो गया। चलते चलते दोनों दूसरे राजा के नगर में पहुंचे। स्त्री ने कहा, आप नगर जाकर कोई बढ़िया मकान भाड़े पर ले लो, तब तक मैं यहीं बैठती हूं। राजा ने कहा, मेरे पास तो एक आधी मोहर भी नहीं है, फिर मकान की बात किस मुंह से करूंगा? स्त्री ने कहा, महाराज, रुपयों पैसों की आवश्यकता हो तो मेरे पास से ले जाओ। और उसने निकालकर 5 मोहरें राजा को थमा दी। कुछ समय बाद राजा भी मकान की व्यवस्था आया और राजकुमारी को लेकर उसी मकान में गया और उसे वहां छोड़कर बाहर से घोड़े और उस स्त्री के लिए भोजन सामग्री ले आया। राजकुमारी ने भोजन तैयार किया और राजा से भोजन करने को कहा। राजा ने कहा, आप भी तो भोजन करो। उसने कहा, नहीं महाराज, पहले आप भोजन कर लें, आपके बाद मैं खा लूंगी। राजा ने भोजन किया, स्त्री ने भी किया। दूसरे दिन उस स्त्री ने कहा, राजन, आपको अधिक कष्ट होता है, काम करने में क्यों ना एक नौकर रख लो। राजा बोला, मेरे पास तो थोड़ा भी धन नहीं है और तुम मुझसे राजाओं की सी बात कर रही हो। स्त्री ने कहा, राजन, आप असमंजस में ना पढ़िए। मैं एक राजकुमारी ना हुई होती तो स्वयं इन कामों को कर लाती, आपको कहने भी नहीं जाती। रुपए पैसों की आपको जब भी आवश्यकता पड़े आप हमसे निसंकोच मांग लिया कीजिए। राजा गया और एक नौकर ले आया। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिनों के बाद उस स्त्री ने कहा, राजन, मन बहलाने के लिए कभी यहाँ के राजा की कचहरी में चले जाया करो और वहां की कुछ बातें सुन लिया करो। राजा ने कहा, ठीक है। अब राजा रोज कचहरी जाने लगा। उस नगर का राजा यह समझकर कि यह मेरे मंत्रियों में से किसी का संबंधी होगा, उस राजा से कुछ न पूछता। इधर मंत्री लोग उसकी आकृति राजा के समान देखकर राज संबंधी जानकर कुछ न बोलते। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन राजा और उसके मंत्री राज दरबार में आपस में उस राजा के बारे में बातचीत की। वह किसी का कोई संबंधी तो था ही नहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन राजा ने उससे उसके बारे में पूछा, तब उसने अपनी सारी बात बता दी। उसकी धर्म प्रियता देखकर राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और अपना मुकुट उसके सिर पर रखकर उसकी पगड़ी अपने सिर पर रख ली, अपने सिंहासन पर बैठाया और मित्रता की प्रतिज्ञा की। दूसरे दिन उसे फिर कचहरी में आने का निमंत्रण दिया। राजा ने सारी घटना उस स्त्री से कही। स्त्री ने कहा, ठीक है, आप भी राजा को सारे परिषद सहित तथा नगर को भी न्योता दे। आइए। वह पहले तो हिचकिचाया, पर उसके प्रभाव तथा आग्रह को देखकर राजा उस स्त्री की बात मान गया और अगले दिन जब कचहरी गया तो राजा को सारे मंत्री परिषद सहित पूरे नगर को अगले दिन सुबह के भोज के लिए आमंत्रित किया। उस नगर का राजा हैरान होते हुए बोला, कहीं भांग वांग पीली है क्या? भोज और वह भी पूरे नगर से हित कहां से करोगे उसका इंतजाम? राजा बोला, खैर जाओ, ठीक है, मनमानी करो, मित्र ही तो हो। शाम को उस नगर के राजा ने एक सिपाही भेजकर पता लगवाया और कहा, जाओ, जाकर देखो तो सुबह के भोज के लिए क्या इंतजाम है। सिपाहियों ने वह जाकर देखा तो वहां कुछ नहीं था। आकर जो था वह राजा को बता दिया। राजा ने कहा, भाई, उसने पक्का भांग वांग ही पी रखी होगी। इधर राजकुमार उसको भी चैन ना था। उस स्त्री से कहने लगा, वह राजा न जाने मुझे क्या कहेगा। स्त्री ने कहा, महाराज चिंता न करें,
यदि आपको कोई धैर्य ना हो तो उस बगीचे में देख आए जहां से मुझे आप लेकर आए थे। राजा ने घोड़े पर बैठकर जब देखा तो वहां संपूर्ण देव वर्ग ही कार्य में तत्पर था। अनंत दिव्य अलग अलग पकवान बन रहे थे। उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। अगले दिन राजा सहित संपूर्ण नगर को भोजन कराया। आश्चर्य को देखकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए। नगर के राजा ने भी सारी व्यवस्था और भोजन के लिए उसकी पूरी प्रशंसा की। भोजन उपरांत सारा देव वर्ग अति प्रसन्न हो गए। अब उस स्त्री ने कहा, राजन, आपने उस साधु को कितने दिनों के लिए राज्य दिया था? जरा कागज तो देखो। राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। स्त्री बोली, तो अब आप भी अपने राज्य में जाओ और अपना राज्य पाठ संभालो। राजा ने कहा, देवी, तुम छोड़कर तो मैं एक कदम भी नहीं जाऊंगा। स्त्री बोली, राजन, आप मुझे क्या समझ रहे हो? मैं आपकी स्त्री नहीं हूं, मैं तो आपका धर्म हूं। जब आपने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो मैंने भी आपका साथ नहीं छोड़ा और आपकी स्त्री बनकर आपके साथ रही और आपको किसी प्रकार का दुख नहीं होने दिया। दोस्तों, धर्म के प्रति निष्ठा ही जीवन की वास्तविक सफलता और सुख का मार्ग है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, वह कभी पराजित नहीं होता। धर्म से व्यक्ति न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन की गहराई और सत्य को भी समझता है। धर्म के बिना जीवन अधूरा है, लेकिन धर्म के साथ व्यक्ति हर चुनौती को पार कर सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीनकर तो ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीनकर नहीं ले जा सकता। पुराने जमाने की बात है। एक राजा साहब के दरबार में एक राजगुरु थे और वह राजगुरु बड़े कम समय के लिए वहां आते थे, क्योंकि उनका एक गुरुकुल था नदी किनारे। एक गुरुकुल में गांव के बच्चों को पढ़ाते तो ज्यादा समय गुरुकुल में बिताते थे। एक दिन वह गुरुजी रजमहल आए हुए थे और राजा बड़ी चिंता में थे। तो गुरुजी ने पूछा कि क्या बात है। तो राजा ने बताया कि गुरुदेव, मेरी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और उचित वर नहीं मिल पा रहा है, क्या किया जाए? तो राजगुरु ने कहा कि लाइए, मैं कुंडली देख लेता हूं। राजगुरु ने कुंडली देखना शुरू किया तो चौंक गए, आश्चर्य में पड़ गए। विलक्षण प्रतिभा की धनी थी वह कन्या और उसका भाग्य बड़ा उज्जवल दिख रहा था। गुरुजी ने उस कुंडली में देख लिया था कि राजकुमारी की जिससे शादी होगी, अगर वह सम्राट है तो चक्रवर्ती सम्राट बन जाएगा। जहां जाएगी उस कुल को आगे लेकर जाएगी, उसको उन्नति के पथ पर लेकर जाएगी, उसका भाग्य चमक जाएगा। और जैसे ही उन्होंने यह सब देखा, गुरुजी के दिमाग में बुराइयां हावी हो गईं। उनको लगा कि अगर ऐसा ही कुछ होना है तो मेरे पुत्र से विवाह हो जाए, इससे मैं मेरे पुत्र के साथ विवाह कर देता हूं, मैं ही महाराजा बन जाऊंगा। तो गुरुजी के मन में विकार हावी हो गए, बुराइयां हावी हो गईं और गुरुजी ने चाल चली। उन्होंने कहा राजा से कि राजा साहब, आपकी पुत्री विलक्षण प्रतिभा वाली है, जिस कुल में जाएगी उसका भाग्य उदय कर देगी, उजाला ही उजाला कर देगी जीवन में। लेकिन अगर आप इसका सीधा विवाह करा देते हैं तो एक अड़चन है कि यह कुल का नाश भी कर सकती है, वह कुल भी खत्म हो जाएगा और आपका परिवार भी खत्म हो जाएगा, ऐसा इसकी कुंडली में लिखा है। राजा चिंता में पड़ गया और बोलने लगा कि क्या किया जाए। तो गुरुजी ने कहा कि एक बड़ा आसान सा उपाय है, आप एक बड़े से संदूक में कन्या को बैठा दीजिए, हीरे जवाहरात आभूषण उसमें रख दीजिए, ताकि कहीं आगे जीवन में इसको दिक्कत ना आए, और उस संदूक को नदी की धारा में प्रवाहित कर दीजिए। स्वेच्छा से जहां यह संदूक जाएगा, जिसके पास पहुंचेगा, उसका विवाह इससे हो जाएगा और इस कन्या से उसके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। चाहे वह सामान्य सा व्यक्ति क्यों ना हो, वह राजा महाराजा बन जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मेरी बात पर भरोसा कीजिए। गुरुजी की उस चाल में राजा फंस गया। राजा ने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं तो इतना मान लेते हैं। राजा उसकी बात को मान गया और एक बड़े से संदूक में बैठाया गया। उस कन्या को राजकुमारी नहीं चाह रही थी यह सब, लेकिन पिताजी की आज्ञा थी तो उसे माननी पड़ी। राजा और गुरुदेव एक नदी के पास आए और उस नदी की धार में उसको प्रवाहित कर दिया गया और संदूक को बहा दिया गया। बहुत सारा धन, हीरे जवाहरात और आभूषण भर दिए गए। उसमें दौड़ते हुए गुरुजी अपने गुरुकुल पहुंचे और बहुत खुश थे कि संदूक आने वाला है। जाकर बच्चों से कहा कि बच्चों सुनो, आज छुट्टी है, कोई पढ़ाई नहीं होगी। आज नदी किनारे पहुंचकर एक काम आपको करना है।
मेरा एक संदूक बहता हुआ आ रहा है, उस संदूक को उठाकर लाना है और मेरे कक्ष में लाकर के रख देना और बाहर से दरवाजा लगा देना। मैं चाहे लाख चिल्लाऊंगा, मत खोलना। बच्चों ने कहा, ठीक है गुरुजी, जो आपकी आज्ञा। बच्चों को तो मजा आ गया, छुट्टी मिल गई। वह पहुंच गए नदी किनारे और नहाने लग गए। इंतजार करने लगे कि संदूक आ जाए बहकर, लेकिन कहते हैं ना कि जो योग है, संयोग है, उसके आगे किसी की चलती नहीं है। वह संदूक नदी की धारा में प्रवाहित होता हुआ, बहता हुआ आ रहा था। नदी किनारे एक दूसरे राज्य का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहां विश्राम करने के लिए रुका था। वह हाथ मुंह धो रहा था, क्योंकि जंगल में शिकार खेलने आया था तो थक चुका था। उसने देखा कि नदी में एक संदूक बहता हुआ रहा है। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, जाकर के देखो। सैनिक गए, जाकर उस संदूक को लेकर लाए और जब उसे खोला तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। राजकुमार चौंक गया। उसने कहा, देवी आप कौन हैं और आप इस हालत में कैसे? तो उस राजकुमारी ने अपना परिचय दिया, सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है। पिताजी ने एक गुरु के कहने पर मुझे नदी में बहा दिया। तो राजकुमार ने कहा कि अब क्या करना है? तो राजकुमारी ने कहा, पिताजी ने आज्ञा दी थी कि जब बक्सा खुल जाए तब जो भी व्यक्ति मिले उसी से विवाह होगा। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए, मेरे तो जो भी हैं अब आप ही हैं। राजकुमार ने जो आभूषण संदूक में थे उसमें से हीरे की अंगूठी ली और राजकुमारी को पहना दी। सैनिकों ने तालियां बजा दी। विवाह हो गया। राजकुमार ने वह संदूक खाली नहीं भेजा। उस बक्से में एक सामान डालकर नदी में आगे बहा दिया। उधर नदी किनारे वह बच्चे इंतजार कर रहे थे। गुरुजी का आदेश था कि एक संदूक बहते हुए आएगा तो उसे गुरुजी के पास पहुंचाना है। तभी उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी जो बहता हुआ आ रहा था। बच्चों ने बड़ी मशक्कत के बाद उसको नदी में से निकाला। संदूक बहुत भारी था। सब बच्चों ने मिलकर उसको उठाया और जैसे तैसे ले जाकर गुरुजी के कक्ष में रख दिया। गुरुजी ने तो आदेश दिया था कि बाहर से दरवाजा लगा देना, तो बच्चों ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। गुरुजी अंदर थे और बड़े उत्साहित थे कि संदूक खुलेगा। कन्या इसमें होगी, मैं अपने पुत्र का विवाह इससे करा लूंगा और मेरा भाग्य चमक जाएगा। बिना देरी के उन्होंने संदूक खोला तो संदूक के अंदर एक जिंदा भालू था। वह राजकुमार जंगल में शिकार के लिए आया था तो उसने एक जिंदा भालू पकड़ लिया था। उसने उसी भालू को उस संदूक में बंद कर दिया था। जैसे ही संदूक खुला, जिंदा भालू बाहर निकला। वह तो पहले से ही परेशान हो रखा था। वह गुरुजी पर हमला करने लगा। गुरुजी चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। बच्चों को उनकी आवाज आ रही थी, लेकिन उनको पता था गुरुजी ने कह रखा है कि कितना भी चिल्लाओ, दरवाजा मत खोलना। एक लड़के ने सोचा कि खोल देता हूं दरवाजा, तो एक शिष्य ने मना दिया कि नहीं, मना किया था। गुरुजी ने सारे बच्चे चुपचाप रहे। बाहर और अंदर भालू हमला कर रहा था। बार बार गुरुजी पर गुरुजी को लगा कि अब तो जान जाने वाली है। तब उन्होंने चौक उठाई और एक पत्र पर लिख दिया। राजदरबार पर राजकन्या पहुंची ही गई। दोस्तों, जो उसका भाग्य था, जो लिखा हुआ था कि उसकी शादी जिससे होगी वह राजा से महाराजा, महाराजा से सम्राट बनेगा, वह पहुंच गई जहां उसे पहुंचना था। और भालू ने उस गुरु पर हमला किया, जिससे उस गुरुजी का अंत हो गया और उसकी इच्छा का नाश हो गया। दोस्तों, जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। यह कहानी सिखाती है कि अगर आपकी बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका अंत निश्चित है। इसलिए बुराइयों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी खुश रहे। ओम नमः शिवाय।